फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट अड्डा में। आज हम बात करेंगे कला के तत्व की। एस्थेटिक्स में ये बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आपको उनके तत्व नहीं पता होंगे, आपको उनके एलिमेंट्स नहीं पता होंगे, तो आप चित्रों के अलंकरण के अनुसार उसको एस्थेटिकली आप उसको एनालाइज नहीं कर पाएंगे। तो आज हम पहले तत्व की बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कला के तत्व। मैंने नोट्स बनाए हैं, तो आई होप आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। बहुत इजी वे में बनाए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। भारत में जो कला का सर्वप्रथम भारत में कला जो शब्द है, कला शब्द सर्वप्रथम जो है वो नाट्य शास्त्र में से प्राप्त हुआ है। जीवन में ऊर्जा का संचार करने में कला सहायक होती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नाट्यशास्त्र शॉर्ट में लिखा है। फिर हम बात करते हैं कला को। जो मैंने वीडियो बना चुकी हूँ मैं ऑलरेडी, मैंने पाश्चात्य कला पे भी और इंडियन कला पे भी मैं एस्थेटिक्स से मैंने वीडियो बनाई है, उनके वर्णन किया है। तो उसके बारे में लिखा था मैंने कि सत्यम शिवम सुंदरम ही कला है। ठीक है, कला का क्षेत्र इतना विस्तृत है कि अनेक विद्वानों के द्वारा अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं, चाहे वो वेस्टर्न हो चाहे वो इंडियन हो, तो अलग अलग हैं। जो हमारा वेस्टर्न में बोलते हैं, प्लेटो कहते हैं कला की अनुकृति, कला सत्य की अनुकृति है, ये प्लेटो कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम रिवाइज करते हुए आगे चलते हैं। कला जो है हर दृष्टिकोण में अलग माना गया है। कला का दृष्टिकोण ही कला को नया स्वरूप देता है। पाश्चात्य सभ्यवादी हैं, वो कहते हैं प्रकृति कला। तो जो पश्चात सभ्यवादी हैं वह कहते हैं कि प्रकृति से अधिक सुंदर और हृदय गृह है। ठीक है, जो प्रकृति है वह सौंदर्य से कला सौंदर्य श्रेष्ठ है और समस्त वास्तविक कलाएं जो हैं वो कारागर मुक्त हैं, ये ऐसा कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जैसे चित्रकला में कुछ मूल तत्व हैं, ऐसे ही हर एक कला में अपने मूल तत्व होते हैं। हम बात करें मूल तत्व, जैसे कि शब्द, हम किसी मूल तत्व की बात करें उसमें शब्द, वाक्य, विराम चिन्ह होना आदि ज़रूरी हैं। तथा संगीत में भी हम देखें तो संगीत में लय, इनके जो तत्व है, ध्वनि, राग, ताल आदि, इनके बिना संगीत अधूरा है। ओके, तो अब हम करते हैं चित्रकला के तत्व की बात। चित्रकला के जो तत्व हैं, 6 तत्व हैं मुख्य रूप से: रेखा, रूप, वर्ण, ताल, पोत, अंतराल। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सिर्फ रेखा की। सिंपल बात करेंगे, छोटा वीडियो बनाएंगे और एक पर्टिकुलर चीज़ पे बात करेंगे ताकि इजीली आपके लिए अंडरस्टैंडिंग हो। तो हम बात करते हैं रेखा की। अब ये जो कला तत्व हैं, ये मुख्य रूप से आपकी चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला में इस्तेमाल होने वाले हैं। ठीक है, तो रेखा जो है, रेखा चित्र सूत्रम में लिखा है कि चित्र सूत्रम में लिखा है कि रेखा लकीर या आकार, लिखावट, अलंकार अथवा आभरण और वर्ण पदार्थ, लाल, पीले, काले, नीले इत्यादि के भेद को किसी भी चित्रकर्म को करने में आभूषण की तरह समझना चाहिए। ठीक है, तो ये एक तरह का इनका डेकोरेटिव चीज़ें हैं जिनको हमें समझना चाहिए, और हम समझकर ही इन चीज़ों को आगे अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे हम उसमें देखते हैं, हम पहले के पेंटिंग्स में देखते हैं, प्रागैतिहासिक काल में देखते हैं, तो वो और आधुनिक काल तक मनुष्य की जो कला थी उनके साथ हम रेखा को देखते हैं। उनके चित्रण में भित्ति, ताड़पत्र, कपड़ा, कागज आदि विभिन्न माध्यम रहे हैं। माध्यमों में जो विभिन्नता होते हुए भी कला के तत्व जो है हमेशा
समान रहे हैं। ठीक है, इन तत्वों को उचित मात्रा में प्रयोग करने के लिए ही सृजन सफल हो पाता है। इसलिए इस कला के तत्वों को मुख्य रूप से जानना आवश्यक है। तो रेखा के बारे में हम बात करते हैं। रेखा जो है, रेखा दो बिंदुओं के मध्य दूरी रेखीय प्रभाव के कारण ही सूक्ष्म रेखांकन का आभास कराती है। रेखा से हमें पता चलता है कि आकृति किसकी है। ठीक है, आपको पता चलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये लिया है कि अजंता के चित्रों में जो गतिमान रेखा द्वारा उनके क्या इमोशंस को दिखाने का प्रयास किया है। कला के तत्वों में रेखा विशेष स्थान रखती है क्योंकि यही प्राथमिक तत्व है और अलग प्रकार से पड़ता है। जो इसका पहला प्राथमिक तत्व है वह रेखा है, उसके आगे अलग अलग आती हैं। तो हम ये याद रखें कि रेखा की लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं। ठीक है, रेखा जो होती है, रेखा सीधी होती है, वर्क होती है, क्षैतिज होती है, ऊर्ध्व होती है, समानांतर होती है और असमांतर होती है। ऐसी रेखा होती है। रेखा मनुष्य की सहज अभिव्यक्ति है। ये कला में प्रवाह का कार्य करती है। रेखाओं के माध्यम से कई प्रकार के मनोभावों को व्यक्त किया जा सकता है। इन मनोभावों में दार्शनिकता, आध्यात्मिकता, स्वच्छंदता, स्थिरता, शोभा आदि अभिव्यक्ति छिपी रहती है। रेखा पर देश काल व परिस्थिति का प्रभाव पड़ता है, परंतु भाव व्यक्ति के लिए रेखा का इस तरह से प्रयोग करता है कि वे विभिन्न प्रकार के रूप प्राप्त करती है और रेखा की गति हमारी दृष्टि को प्रभावित करती है। ठीक है, रेखाएं कई प्रकार की हो सकती है, जैसे यांत्रिक रेखाएं और सहज रेखाएं। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दो प्रकार की हो सकती हैं, यांत्रिक रेखाएं और सहज रेखाएं। यांत्रिक रेखाएं वे होती हैं जो स्केल की सहायता से खींची जाएं या नापी तुली रेखाएं हों, जिनको हम नाप के जब बनाते हैं, ठीक है, कि इतना बनाना है, इतना बनाना है, वो होती है। दूसरी प्रकार की रेखा होती है सहज व स्वतंत्र, जिसके में कोई बंधन नहीं होता और वह अपने आप खींची जाती है। एक अन्य प्रकार की रेखा सिद्धांतन कलाकार द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, इसकी विशेषता ये होती है कि एकदम सफाई से सोच समझ कर बनाई जाती है, जो सौंदर्य का निर्माण करती है। ओके, रेखा क्या काम करती है? रेखा गतिशीलता को प्रदर्शित करती है। जैसे कि हम निर्देश करते हैं, हमारा जो दिशा होती है वो रेखा के ऊपर ही होगी, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं और दृष्टि केंद्रित करती है रेखा। रेखा की कोई चौड़ाई नहीं होती है, मैंने बता चुकी है, ये मात्र लंबवत चलती है। रेखा एक तरफ से किसी रूप की आकृति का निर्माण करती है तो दूसरी तरफ पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर अनेक भावनाओं को जगाने में सफल होती है। ठीक है, प्राचीन काल में ही मानव रेखाओं द्वारा अपने मनोभावों को व्यक्त करता रहा है और भारतीय चित्रकला के हर युग में रेखा का महत्व रहा है। आदिकाल से अब तक अनेक चित्र स्थल सामने आए जिनमें अनगढ़ रेखाओं का प्रयोग हुआ है। कोई भी सफल कलाकार चित्र, मूर्ति या भवन का निर्माण करने पूर्व उसका रेखा चित्र बनता है। प्रारंभ में जो चित्रकला को चित्रांकन, चित्र अरेखना, चित्र आलेखन आदि कहा जाता था। पुराणों में यही शब्द प्रयोग किए गए कि आधुनिक कलाकार यूरोपीय प्रभाव के चलते चित्र में संयोजन और रंग विधानों को अधिक महत्व देने लगे, परंतु प्राचीन भारतीय शैलियों में रेखाओं का सर्वाधिक महत्व था। तो सिंपल सेंटेंस में हम ये कहेंगे, रेखाएं जो हैं आपको भावपूर्ण चीज़ों को दिखाने का प्रयास करती हैं। तो रेखाएं किस किस तरह से होती हैं, तो हम रेखाओं के बारे में बात करेंगे। विभिन्न रेखाओं के अपने अलग प्रभाव होते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं, आपको दिखेगा। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कितनी तरह की रेखाएं होती है। पहली रेखाएं होती है लंबवत रेखा। ठीक है, फिर होते हैं क्षैतिज, फिर होती है कणवत, फिर होते हैं कोणीय, एक पुंजीय रेखा, चक्राकार रेखा और प्रवाही रेखा। 7 रेखाएं होती हैं। पहली रेखा की हम बात करें जो लंबवत है, पहली रेखा लंबवत इस प्रकार होती है। लंबवत रेखा क्या होती है? ये रेखा जो होती है स्थायित्व को बताती है। ठीक है, स्थायित्व को बताती हैं, जो स्थिर है, चित्र में शक्ति और किसी के प्रति गौरव को दिखाती है।
इनके अलावा मन की शांति में भी इस रेखा को दिखाई देता है कि शांति दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल, खड़े हुए पुरुष की आकृति का रेखांकन। फिर उसके बाद आती है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा मेरे स्पेस के कारण मैंने थोड़ा आगे नीचे किया, तो क्षैतिज रेखा होती है आपकी ये वाली, ठीक है। तो क्षैतिज रेखा, यह रेखा किसी भी वस्तु को आधार प्रदान करती है। आधार मीन्स बेस। जैसे पृथ्वी व आकाश जहाँ मिलते हुए अपसारित होते हैं, वहाँ सीधी आड़ी रेखा बनती है, उसे ही क्षैतिज रेखा कहते हैं। दो या अधिक वस्तुओं में संतुलन दिखाने हेतु इसकी रेखा को चित्रित किया जाता है, ठीक है। यही रेखा जो है मौन और स्थिरता को भी दिखाती है। ये चीज़ भी आप याद रखें कि कौन सी रेखा क्या दिखाती है। उससे कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कर्णवत रेखा क्या दिखाती है, क्षैतिज रेखा क्या दिखाती है। तो हम आते हैं अपनी कर्णवत रेखा पे। कर्णवत रेखा होती है हमारी इससे नीचे वाली। कर्णवत रेखा कहते हैं मन में उत्पन्न होने वाली उत्तेजना, व्याकुलता या बेचैनी को तिरछी रेखा से प्रदर्शित करती हैं। ये रेखा एक नाट्य प्रभाव भी उत्पन्न करती है, ठीक है। तो इसमें उत्तेजना व बेचैनी का एहसास होता है। ये क्वेश्चन कई बार आया भी है, कर्णवत रेखा क्या महसूस कराती हैं, तो ये बेचैनी का प्रभाव कराती है। उसके बाद आते हैं हम कोणीय रेखा पे। कोणीय रेखा क्या होती है? कोणीय रेखा ये होती है, ठीक है। कोणीय रेखा ये होती है। कोणीय रेखा में ये असुरक्षा महसूस कराती है, असुरक्षा की भावना पैदा करती है, संघर्ष और आश्चर्य की भावना को पैदा करती हैं। फिर हम आते हैं एक पुंज रेखा। एक पुंज रेखा हमारी ये वाली होती है। एक पुंज रेखा में यह है कि पहली की स्वतंत्र होती है, ये खुलेपन का एहसास कराती है। इसको फ्रीडम है, कहीं भी जा सकती है कोई भी रेखा। अगर हमने यहाँ पे एक बिंदु बनाया तो उसको यहाँ खींच दो, यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, तो एक तरह से फ्री है, ठीक है। तो ये खुलेपन का एहसास कराती है, किसी वस्तु या फैलाव या प्रसार को दर्शाती है। इसमें एक ही स्थान से बहुत सी रेखाएं निकलती हैं, इसलिए इसे एक पुंज रेखा कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें शेडिंग देना होता है तो हम शेडिंग को ऐसे कर देते हैं, ठीक है। कहीं लाइट कहीं डार्क, लेकिन उनका कोई रोक टोक नहीं होती, बस स्वतंत्र होती हैं, वो चलती हैं। फिर आती हैं चक्राकार रेखाएं। घुमावदार रेखाएं जो मकड़ी के जाल के समान होती हैं, चक्राकार रेखाएं होती हैं, ठीक है। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे, चक्राकार रेखाएं। ये रेखाएं एक बिंदु से प्रारंभ होकर गोलाकार घूमती हैं। ये गति, आवेग और शक्ति को दर्शाने का प्रयास करती हैं। अब हम बात करेंगे लास्ट, प्रवाही रेखा। प्रवाही रेखा ये होती है, क्लियर नहीं है तो ये वाला प्रवाही रेखा होती है, ठीक है, जो ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, ऐसे। प्रवाही अर्थात मूवमेंट, प्रवाह, लयबद्ध, ठीक है। तो ये जो पूरी रेखाएं हैं पूरी गति के साथ बनाई जाती है, इसमें कहीं भी हाथ नहीं रुकता है, ठीक है। पानी में उड़ती लहरें इस रेखा की सहायता से दिखाई जाती हैं। ये लचीलेपन में होती है, माधुर्य, लावण्य को दर्शाती है, ठीक है। लावण्य को दर्शाती है, लयबद्ध होती है, माधुर्य होती है। तो आज का ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। मैं अगले टॉपिक में नेक्स्ट के बारे में बात करूँगी। जो नेक्स्ट हमारा अन्य तत्व है हमारा रूप के बारे में मैं बात करूँगी। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें।